Hello Joe, let's see the question. Ice in a refrigerator melts at the rate of 3 kg per hour. तो एक घंटे में कितना 3 किलोग्राम आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. द टेम्परेचर आउटसाइड इज 27 डिग्री सेल्सियस. कितना है 27. फाइंड द मिनिमम पावर आउटपुट ऑफ द मोटर यूज टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर. वो पावर चाहिए जो रेफ्रिजरेटर को ड्राइव करे विच जस्ट प्रिवेंट्स आइस फ्रॉम मेल्टिंग. लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम. जूल्स कांस्टेंट आपको गिवन है कितना, J इक्वल्स टू 4.2 जूल पर कैलोरी, और गिवन आपको 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 ऑफ वाट. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेफ्रिजरेटर. ये क्या डिवाइस होती है, तो इट इज अ डिवाइस और ये डिवाइस किसके लिए होती है, विच इज यूज्ड टू रिमूव हीट. कहां से हीट रिमूव की जाती है, जहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है. अ स्पेस that is at lower temperature than its surrounding. मीन्स उसके सराउंडिंग से जहां लो टेम्परेचर है वहां से हीट कहां करेगा पास. तो इसमें क्या लगेगी, इट नीड्स एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है हमारी किसमें, रेफ्रिजरेटर. वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स ही है. ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए ये हमारा रेफ्रिजरेटर का क्या है, वर्किंग सब्सटेंस. ये हमारा रीजन है जो कैसा, कोल्ड. दिस इज व्हाट, कोल्ड रीजन. इस कोल्ड रीजन को हम बोल देते हैं ये, दिस इज द टेम्परेचर TC. ओके, ये हमारा कौन सा रीजन है, हॉट रीजन. हॉट रीजन है, इन्वायरमेंट बोल सकते हैं इसको. इसे हम बोल सकते हैं TH. तो ये कोल्ड रीजन से क्या उठाएगा, हीट उठाएगा. सपोज इसने कोल्ड रीजन से C की वजह से मान लिया क्यू सी हीट उठाई, और इसने कितनी QH हीट किसको दे दी, इस हॉट रीजन को. ठीक है, जिसे हम एनवायरमेंट बोल रहे हैं. ठीक है, तो इस पे क्या करना पड़ा होगा हमें, वर्क कितना, W. तो दिस इज द प्रोसेस. हम वर्क करते हैं, वर्क क्या करता है, हीट लेता है ये वाली कहाँ से, कोल्ड रीजन से, और उसको कहाँ, एनवायरमेंट में ट्रांसफर कर देता है. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका हम, इस रेफ्रिजरेटर का एक कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, जो उसकी कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि आपको इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, परफॉर्मेंस का कॉफिशिएंट. यानी परफॉर्मेंस कैसी कर रहा है, अच्छी कर रहा है या खराब कर रहा है. तो इसको हम कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोल सकते हैं. तो ये कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम, मान लिया हम इसको किससे, बीटा से नोट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है Q ऑफ कोल्ड डिवाइडेड बाई वर्क डन इनपुट. तो ये हमारी क्या आ गई, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. यहीं से हमारा और कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इक्वल टू हो जाता है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2. जहाँ पे T2 क्या है, कोल्ड टेम्परेचर बोल रहे हैं इसको हम, और T1 क्या है, हॉट टेम्परेचर बोल रहे हैं ये. ओके, तो ये हमारा बीटा यहाँ पे बना रहता है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें गिवन है जो कूल टेम्परेचर वो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस. आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है. इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 273 ऑफ केल्विन. हॉट टेम्परेचर आपको दे रखा कितना, जो मतलब बाहर है वो कितना, 27 डिग्री सेल्सियस है. 27 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273. तो ये हमारा हॉट टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 300 केल्विन. आपको रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस दे रखा है, रेट ऑफ मेल्टिंग. तो ये आपको मान लिया रेट, मान लिया हमने ये R मान लेते हैं, इसको R के इक्वल मान लेते हैं. तो R इक्वल में दे रखा कितना, 3 kg पर R. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम, क्योंकि आपकी जो लेटेंट हीट दे रखी है किसमें दे रखी है, पर ग्राम में, कैलोरी पर ग्राम में. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3000 ग्राम, और R को लिख देते हैं कितना, 36 ऑफ 100. ये हो जाएगा ग्राम पर सेकेंड. 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल. यहाँ से चला जाएगा 6 पंजे 30, और ये 6 सिंह 36. यानी हमारा रेट आ गया, रेट इक्वल्स टू गिवन व्हाट, 5/6 ऑफ ग्राम पर सेकेंड है. हर सेकेंड कितना,
5/6 ग्राम क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम देखें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारा है वो बीटा इक्वल टू वो कितना आपका T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। तो T2 यहाँ पे क्या होना है हमारा TC डिवाइडेड बाई T हॉट माइनस का कितना TC। तो आपका यहाँ पे TC कितना है 273, कूल वाला 273 है, ये कितना हो गया था हमारा 300 और माइनस कूल वाला कितना है 273। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे आप तो दिस बिकम्स 273 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ बच जाएगा 27। दिस इज व्हाट बीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या पावर, यानी कि वर्क डन पर सेकेंड। तो पहले ये देख लेते हैं कितना वर्क उसको मेल्ट करने पे लग रहा है ना, बाहर से हीट। तो वी हैव गिवन हमें कितना लेटेंट हीट, हमें L इक्वल गिवन है कितना, ये आइस का कितना है, फॉर आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, इट इज फॉर 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां से अगर हम इसकी हीट लें तो हीट टू मेल्ट कितना 3 kg ऑफ आइस, तो उसके लिए कितना लगेगा, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना M इंटू L। तो मास कितना हो रहा है हमारा 3000 ऑफ ग्राम और L आपका कितना है 80, ठीक है। बट ये कितने, ये कब के लिए, ये इट इज फॉर 1 आवर। ये कितनी देर में हो रहा है सब कुछ, 1 घंटे में हो रहा है। अगर पर सेकेंड निकाले तो पर सेकेंड हीट है ना, पर सेकेंड की हीट। तो ये हमारा एस से डिनोट कर दे रहा है कितना, ये H, दैट मीन हीट रेट हो गया ये। हीट रेट क्या हो जाएगा, ये हमने अभी भी निकाला था, मास पर सेकेंड कितना जा रहा था, तो मास पर सेकेंड हमने निकाला है, इट इज 5.6 ग्राम पर सेकेंड। तो दिस बिकम्स 5/6, ये हो जाएगा ग्राम पर सेकेंड, ओके। और ये क्या हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 40 टाइम्स, ये 4 5 200/3। तो यहाँ से हमारा हीट रेट आ जाएगा कितना 200 डिवाइडेड बाई 3 कैलोरी पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया क्या हीट रेट, यानी हर सेकेंड इतनी हीट उसमें अंदर आ रही है, तो इतनी हीट कहाँ भेजनी पड़ेगी, बाहर। सो दिस मच हीट मस्ट रिलीज बाई मोटर ऑफ रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट मेल्टिंग पर सेकेंड। और पर सेकेंड की जो हीट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पर सेकेंड की जो हीट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पावर। तो पावर ही तो चाहिए इसकी। तो यहाँ पर हमारा आपका जो परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस ऑफ कोफिशिएंट, ये हमारा हो जाएगा कितना हीट अपॉन इतना आपको चाहिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ये। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा हमारा, जो वर्क मोटर करेगी ये हमारा आ जाएगा कितना हीट अपॉन बीटा। तो कितना करना पड़ रहा है इसको 200/3 ये, और ये हो जाएगा कितना कैलोरी पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई बीटा कितना आ रहा था हमारा, बीटा भी आपने कैलकुलेट किया है कितना है, बीटा इज 273/27। तो इट इज 273 डिवाइडेड बाई 27। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा 200/3 इंटू 27/273, ये चला जाएगा 9 टाइम्स, है ना। दिस बिकम्स 1800 डिवाइडेड बाई 270 ऑफ 3। यहाँ से अगर इसको हम, ये इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कैलोरी पर सेकेंड है, इसकी कोई यूनिट नहीं, तो इसकी यूनिट आ जाएगी कैलोरी पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा W इक्वल हो जाएगा 6.59 कैलोरी पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारी कौन सी है, मोटर की पावर है, क्योंकि ये पावर पर सेकेंड है, वर्क डन पर सेकेंड, तो इसे पावर कहते हैं। तो कैलोरी को कन्वर्ट करने के लिए आपका W इक्वल हो जाएगा 6.59 इंटू कैलोरी कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट आपको गिवन था क्वेश्चन में, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना है, इट इज 4.2 जूल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4.2, ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारी ये पावर, इसको क्या कह रहे हैं पावर, ये आ जाएगी 27.67 ऑफ जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या लिख सकते हैं
वॉट। तो ये आपकी आ गई क्या, पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड टू prevent the ice from melting. I hope you have understood it well. Best of luck.